तुम्हारा? मेरा मुनेश नाम है। कहाँ रहती हो? शेरपुर में रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे आदमी ने साहब मेरे 2 बीघा जमीन बेच कर मेरे आदमी ने जमीन लेकर डाली बच्चों के लिए। वो भी मुझसे तुक्का चोरी से मेरी जमीन पर कब्जा कर दिया। मेरा आदमी खत्म हो गया था। किसने करा कब्जा? बलवीर न करा, राजेंद्र ने करवा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? विनय। क्या बात थी, क्या मामला है? आज सब लोग यहाँ इकट्ठे मामला ये है ये जमीन ये घर मकान जो जितने भी बने हुए हैं कम से कम 18-20 साल से रह रहे हैं समाज के लोग सभी जाति के। मगर अब जो ये रोड पड़ा ये बंस गोपाल का, तो इस पे जो है मुआवजा के चक्कर में राजेंद्र पंडित जी ने पहले बेच दी, स्टाम्प वगैरह करवाए थे लोगों के। उसके बाद में चलो कोई बात नहीं, वो भी निपट गई कहानी। फिर बलवीर हमारे गांव का रहने वाला एक बंदा है, वो उसने सभी की अपने नाम करा ली 6 बीघा 3 बीघे के लगभग लपेट में। और प्लस इन लोगों को दिक्कत आ रही है, हमको भी दिक्कत आ रही है। हम भी गृहस्थी वाले, हम इतने मालदार अमीर तो है नहीं जो कि साहब जमीन जायदाद है हम पे। तो ये षड्यंत्र रचा इन लोगों ने जो कि पैसों के चक्कर में है। आपका? जी मेरा नाम गोपाल है। कौन सी जाति से? हम जाटव जाति से है शेरपुर? ये मामला ये है, ये जो परिक्रमा मार्ग कर रहा है, ठीक, हाँ जी ये वाला, ठीक। और ये राजेंद्र पंडित जी के नाम थी किसी टाइम पे 20 साल पहले। जब ये ज़मीन ली थी तो इन्होंने स्टाम्प करा दिए थे इनके जो होते हैं। अब स्टाम्प चल नहीं रहे हैं, अब नहीं चल रहे, तो ये बार बार जो है कोर्ट कचहरी वकीलों के पास भी जा रहे हैं। और जो लेखपाल वगैरह इन्होंने षड्यंत्र रच के और इन्होंने हमारे यहाँ के जो बलवीर है जो हमारी जाति से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने पंडित जी से अपनी सेटिंग बनाने के बाद में मतलब कि अपने नाम पे और अपनी घरवाली के नाम पर सारा ज़मीन जो है सारा अपने नाम पर कर लिए। और मुआवजे के चक्कर से जो कि इसका जो मुआवजा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऊपर तक जो भी कानून कार्रवाई होगी हमें करने का काम। रोहित है। क्या मामला है? आज ये शेरपुर में सब पंचायत पे खड़े हुए हैं, ये क्या है मामला? ये सर परिक्रमा रोड निकल लिया है, इसका मुआवजा आ रहा है। इसमें हमारे समाज के लोगों के घर कट रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने आज से 20 साल पहले जो हमारे यहाँ के राजेंद्र पंडित जी हैं उनसे ज़मीन मोल ली थी। उन्होंने जो स्टाम्प पर इनके लिए लिखवा के दे दी 50 रुपए के। किसी को नहीं दे स्टाम्प? किसी के लिए तो स्टाम्प दे भी नहीं, और ऐसे ये खड़े हैं और ये खड़े हैं, इनके लिए स्टाम्प भी नहीं दिया है। अरे अच्छा। और ये इनका मकान जा रहा है, उनका ये मकान जा रहा है, इधर देखो ये मकान भी जा रहा है इनका। हाँ, ये सारे मकान जा रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि हमारे मकान जा रहे हैं, हमारे नाम कराओ, जो मुआवजा हमारे खाते में आएगा। जब इन लोगों को पता पड़ी है कि ज़मीन तो इनकी बेच दी गई है पहले से किसी और को मुआवजा हड़पने के चक्कर में, तो अब इनसे ये कहा जा रहा है पहले रोड लेकर जाए फिर तुम्हारे नाम पर कराएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? अब जब इनकी ज़मीनें कट जाएंगी, इनकी कम से कम 3-3, 4-4 बीघा ज़मीन जा रही है, फिर इन्हें क्या फ़ायदा होगा? इनके तो मकान कटेंगे, मुआवजा जाएगा किसी और के खाते में। किसी और के खाते में, सही है। ऐसे मेरा मकान सर पल्ली तरफ है उसी रोड पर। मैं पंडित जी के पास गया, सारे कागज़ बनवा दिए, मेरे OTP वगैरह सब दे दिया। मेरा 2.5 लाख रुपये सर पेपरों में लग चुका है। जब बैनामे के टाइम पे आए वो उन्होंने मना कर दिया कि मैं बैनामा नहीं करा दिया। तो सर हमारा तो ये है सरकार से न्याय दिलवाए सर हमारे लिए, हमारा बहुत पैसा लग चुका है इसमें। चादर वाले पे बोले इससे इनकी संतुष्टि हो जाएगी। हमने उस टाइम पे इनसे बैनामा किया, बोले भाई पंडित जी बैनामा करवा दो हमारा। तो ये हमें जो है संतुष्टि देते रहे। अरे कि तुम्हें कौन निकाल देगा, तुम्हें भाई जो कुछ कहने वाला मैं ही तो हूँ, और कौन आ रहा तुम्हारे बीच में? सही बात है। बोले कि मैं ही करूँगा जो कुछ करूँगा। अब हमने इनसे बैनामा को बोला, बोले पंडित जी तुम बैनामा करवा दो हमारे। तो बोले ठीक है हम तुम्हारा बैनामा करवा देंगे और अपने कागज़ तैयार कर लो। हमने अपनी कील कांटे टेक के जो भी कर्ज पानी करके हमने कागज़ तैयार कर लिए। अब हमने ये स्टाम्प वगैरह और रसीद वगैरह ये ऑनलाइन पैसे कटवा गए और हमने वो कागज़ तैयार कर लिए। हम फिर इन लोगों को हम फ़ोन कर रहे हैं, फिर ये लोग जो है एंड टाइम फिर नहीं आए। बोले कि भाई हमें ये कागज़ दिखलाओ। हमने इन्हें कागज़ दिखला दिए तो उसमें फिर इन्होंने अटैक लगा दी। बोले कि हम भाई ये बैनामा हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पिताजी ने और बाकी लोगों ने अब से 18-20 साल पहले ये प्लॉट खरीदे थे राजेंद्र पंडित जी से। राजेंद्र पंडित जी के नाम ये जगह थी नहीं, इनके यहाँ पे एक नौकर काम करता था जो था वहाँ का चाचू नागल का रहने वाला, वहाँ उनके नाम करा दी थी ये।
जब उनके नाम इन्होंने ज़मीन करा दी थी, हमने इनसे बहुत बार बोला, सब ने जो 12-13 लोग हैं बहुत बार बोला कि हमारे नाम कराओ, आश्वासन देते गए, इन्होंने नाम नहीं करवाई। अब आके 1-1.5 महीने पहले जब रोड की हमें पता चली ये परकिम्मा माल निकल लिया है, तो हम इनके घर पे गए थे, तो इन्होंने बोला कि अभी इस समय बैनामे रुके हुए हैं, बैनामे नहीं होंगे। जब बैनामे रुके हुए थे तो फिर 1 हफ्ते बाद बलबीर की पत्नी के नाम बैनामा कैसे हुआ ये? जब बैनामे रुके हुए थे तो 1 हफ्ते बाद बलबीर की पत्नी के नाम बैनामा कैसे हुआ? लेखपाल के पास पहुंचे, लेखपाल ने हमें धमका के भेज दिया। हमने बहुत कानून कार्रवाई की है, हमारी कार्रवाई की कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही। राजेंद्र है, अब राजेंद्र पंडित जी ने अब बलबीर के नाम में बैनामा करा दो, उसकी जनानी के नाम। हाँ, और हमारे जो कुछ मिला 65 टका थोड़ा बहुत, तो हमारे बच्चन को आ जाना चाहिए। हाँ, और हमारे बैनामा करा देवे बस, हमें और कुछ ना चाहिए, जो ही चाहिए हमें। बाबूजी देखो, हम तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। मेरा नाम है शिवम, पुत्र धर्मपाल सिंह। शिवम जी, क्या पूरा मामला है? आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरा मामला ये है कि 20 साल पहले यहाँ पर कम से कम 15-20 लोगों ने ये जो सड़क के किनारे जो ज़मीन है, ये ज़मीनें खरीदी थी राजेंद्र पंडित जी से, ठीक है। और उस टाइम पे ये लोग भी कहते रहे, हम लोग भी कहते रहे कि भाई हमारे बैनामे करवा दो, रजिस्ट्री करवा दो, ठीक है। तो ये उस टाइम पे हमें आश्वासन देते रहे। 20 साल तक अभी तक कुछ मामला ये सामने नहीं आया कि उन्होंने ये मतलब बोला कि भाई ये हो गए नहीं, अभी नहीं है, ये टाइम नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मतलब मैटर ये हुआ कि ये जो रोड है, आप इधर को दिखाइए प्लीज़, ये रोड है, ये रोड अब दोबारा से बन रहा है, कुछ हाईवे में तब्दील हो रहा है। उसके बाद में इस हाईवे के जो किनारे जितनी भी ज़मीनें हैं, इन सारे लोग, ये सब छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, कोई जाटव है, कोई वाल्मीकि है, ये जितने भी हैं सब छोटी जाति से ही हैं। उसके बाद में ये जो रोड है, ये ज़मीन जो जिनकी जा रही हैं सारी की सारी, उनका जो मुआवजे का कोई मैटर था, अब वो मुआवजा का जो मैटर था वो इन्होंने क्या करा कि उसका षड्यंत्र रच के ये मुआवजा अपने खाते में लेना चाह रहे हैं। अपने खाते में लेने के चक्कर में इन्होंने षड्यंत्र ये रचा कि ये जो ज़मीनें हैं हमारे किसी दलित के भी नाम नहीं करवाई, इनका कोई बंदा है अपना जो इन्हीं के साथ मिला हुआ है, उसके नाम करवा दी, बलबीर नाम है उसका, उसने अपनी मतलब वाइफ के नाम करवा दी, ताकि कि ये जो मुआवजे का सारा पैसा है वो इनके खाते में जाए, और इनके खाते में जाने के बाद में वो सारा पैसे आपस में बांट लें। हमारी बिरादरी की? हाँ नहीं, वो हमारी बिरादरी के हैं जी, वो जाटव हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पैसा, ये जो मकान टूटेगा, ये जो टूटेगा, इसका खर्चा कहाँ से आएगा, हम कहाँ से देंगे, ठीक है। जो हमारी ज़मीनें जा रही है, हम पे कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद में जो ये सारी दीवारें टूटेंगी, जो मकान बन रखा है, इन लोगों ने मकान बनाया, ये टूटेगा सारा का सारा। इन पे इतना भी नहीं कि इसकी भी जोड़ गाड़ करके इसको टूटवा भी ले, इतना भी इनके पास पैसे नहीं है। उसके बाद इनके पास रहने के लिए मकान नहीं बच रहे। सारी बात यह है कि ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पर, ये हरचरण, इसका सारा मकान जा रहा है। सारा मकान जाने के बाद में इसके पास रहने के लिए ये भी नहीं कि पन्नी डाल के भी कहीं रह ले रोड पर। ये सारे इसके बच्चे हैं सब, ये कहाँ रहेंगे? हमारे पास अब सबसे मेन चीज़, अभी इन्होंने एक बार अब आकर के बोला भी कि भाई हम तुम्हारा करवाएंगे बैनामा करवाने के वहाँ गए अधिकारियों के पास में, अधिकारी भी इनसे मिल गए, कुछ लेखपाल है वो भी मिल गए इनसे, वो मिल गया। उसके बाद में इन्होंने बोला कि मैं बैनामा अभी नहीं करवाऊंगा, जब करवाऊंगा जब ये रोड बन जाएगा। रोड कहने का मतलब इनका सीधा साफ मतलब ये है कि ये जब मुआवजा इनके खाते में आ जाएगा और तब जाकर के बैनामा करवाएंगे, और उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है बैनामा करवाने की, क्योंकि अब जब पैसा इनके खाते में चला जाएगा उसके बाद तो हो सकता है कि जो बच रही है हम पे ज़मीन, उसमें से भी हमें निकाल दें, क्योंकि इनके पास पैसा आ जाएगा, इनके पास पावर आ जाएगी। हम चाहते ये हैं कि जिनके भी मकान इस रोड के किनारे हैं और जो जा रहे हैं इस रोड बनने में, उनका जो इस मकान का पैसा है, मुआवजे का पैसा है, वो उन्हीं के खाते में आए, जो कि सारे लोग यहाँ पर जिनका ये मकान है। हम बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, बाकी सबके बैनामे हों, ताकि हमें आगे के भविष्य के लिए हमें भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हमें इन पर भरोसा भी है नहीं।